आगे का मैं कंटिन्यू करती हूँ। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला और गोवा का सबसे लंबा बीच है। ठीक है बच्चों, अब कलिंगुड बीच की विशेषता बताई जा रही है, तो अंडरलाइन करते जाइएगा आप लोग। ये सबसे रेतीला है, काफ़ी रेतीला है गोवा, और सबसे लंबा बीच है गोवा का। ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इसे भी कि 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्यटक जो हैं, घूमने फिरने वाले जो लोग हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। यही कारण है कि यहाँ स्थानीय लोग, स्थानीय यानी कि लोकल लोगों के व्यवसाय का केंद्र है। व्यवसाय है यानी कि केंद्र है, यानी कि सेंटर है वहाँ पर। ठीक है, बिजनेस करने का सेंटर है वहाँ पर। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें से कुछ तो हैरत अंगेज हैं। हैरत अंगेज यानी कि आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। ठीक है, जिन्हें देखने में आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार, रुचि यानी कि इच्छा के अनुसार, चॉइस के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया। अब लेखक कह रहे हैं मैंने भी कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में आया। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना विस्मयकारी था। कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों। अथाह यानी कि अति गहरा, जल राशि यानी कि समुद्र को कहा गया है, विस्मयकारी यानी कि अमेजिंग जो होता है उसे कहा गया। उतना ही भयावह, भयावह यानी कि भयानक था, भयावह यानी कि भयानक है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटकते हम। दूर दूर तक क्या है, पानी ही पानी था, तेज़ हवाएं चल रही थी, रस्सी में वो लोग लटके हुए थे। हम यानी मैं और मेरी पत्नी, यानी कि लेखक बता रहे हैं मैं और मेरी पत्नी पैराग्लाइडिंग जब कर रहे थे तो हवा में लटके हुए थे, पानी ही पानी, सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। दोनों डर भी रहे थे, दोनों यानी कि लेखक और लेखक की पत्नी डर भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे, कहीं ना कहीं खुश भी हो रहे थे। डर इस बात की थी कि छूट गए तो समझो गए, यानी कि कहीं डर रहे थे ये लोग, कहीं छूट गए हम लोग, हमारी रस्सी टूट गई तो समुद्र तो हम गए। ठीक है, और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा था। रोमांचक यानी कि उत्तेजना उत्पन्न करने वाला रोमांचकारी दृश्य पहली बार देखा था। सचमुच अद्भुत यानी कि वंडरफुल, अमेजिंग, आश्चर्यजनक जिसे कहते हैं, अनोखा जिसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं। हम यहाँ 4-6 दिन रहे। अब लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर 4-6 दिन रहते हैं, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या थी। लेकिन उनकी दिनचर्या यानी कि डेली का जो रूटीन था, रोज़ क्या करना है, वो एक ही था। क्या था देखते हैं। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट में आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। अंडरलाइन कर लीजिए इन तीनों लाइन को बच्चों, कि सुबह उठना, यहाँ से अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना यानी कि ब्रेकफास्ट करना, और दिन भर घूमना फिरना, थक कर शाम को रिसोर्ट में आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना यानी कि स्विमिंग करना। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाएगा आपको। ठीक है, एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। ठीक है, कहाँ पर बोटिंग का आनंद लिया, कोलवा बीच पर बोटिंग का आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। ठीक है, यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या देखा, डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने आनंद लिया, लेकिन ये छोटी थी लेकिन बच्चों को बहुत आनंद दिया। ठीक है, इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो ये बता रहे हैं कि इस दौरान उन्हें जब वहाँ गए थे ये लोग, तो उन्हें दशहरा का पर्व यानी कि त्यौहार, सौभाग्य यानी कि अच्छा भाग्य, गुड लक जिसे कहते हैं हम लोग, वो भी इन्हें प्राप्त हुआ, देखने को मिला। ये सारी चीज़ें भी इन्हें मिली, लेखक के परिवार वालों को। आगे देखते हैं। इन लोगों को इस त्यौहार को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह से घर घर पर, गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है। बच्चे जैसे नॉर्थ में होता है ना, गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट की स्थापना होती है और लड़कियों को गरबा वगैरह खेला जाता है, पर्व यानी कि त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी होती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे भी होता है, यानी कि गोवा में भी ये सब कल्चर होते हैं। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता, वहाँ पर रावण का पुतला नहीं, जैसे कि नॉर्थ में होता है कि रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन गोवा में पुतला नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उसकी पूजा करते हैं। वाहनों यानी कि गाड़ियों की सफाई वगैरह करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, किस चीज़ की, अपनी गाड़ियों की। ठीक है,
और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। और शाम को क्या होता है, इवनिंग में क्या होता है, भगवान की एक पालकी, एक प्रकार की सवारी, भगवान की एक सवारी कर लेकर जाते हैं, ठीक है, मंदिर लेकर जाते हैं। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। यानी कि एक विशेष तरह का पेड़ रहता है, उसकी पत्तियों को तोड़कर एक दूसरे को देते हैं और बधाई देते हैं, ठीक है। यानी कि ये त्यौहार मनाने का एक तरीका होता है इन लोगों का, ठीक है। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, सबकी अपनी अपनी क्या है, संस्कृति, यानी कि कल्चर, प्रथा, प्रणाली, ट्रेडिशन जिसे कहते हैं, वो सबकी अपनी अपनी एक प्रथा होती है, ठीक है, कल्चर होता है। समझ में आया आप सबको? ये पैराग्राफ भी थोड़ा सा और रह गया बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है फिर इसमें। अच्छा लगा ना आपको गोवा चैप्टर पढ़ के, मज़ा आया ना? तो आगे देखते हैं हम लोग। इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। अब लेखक बताना चाहते हैं कि मैं कुछ ही दिन था वहाँ पे गोवा में, लेकिन उसे समझना पूरी तरह से समझ नहीं पा सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर वहाँ पर है, सभ्यताएं जिस तरह से रचा बसा है वहाँ पर, तो लेकिन वह कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को लेकर चल रहा है, ठीक है, अपने अधिकार आत्मसात, यानी कि अपने अधिकार में है सारी चीज़ें। और पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं। जो पर्यटक आते हैं फैशन के दौर में, वहाँ के जैसे फैशन होते हैं उस तरह से अपने आप को रंग लेते हैं, लेकिन स्थानीय लोग, जो लोकल लोग हैं, अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, अपनी सांस्कृतिक परंपरा की जो उंगली है, जो भारतीय कल्चर है, वो सारी चीज़ें अभी भी लोग लेकर वहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। भले ही फैशन में बहुत आगे है गोवा, लेकिन आज भी लोग अपनी परंपरा को लेकर चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा ये लेसन, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। जो कठिन शब्द है, जो पर्यायवाची, जो मुहावरे मैंने सब लिखवाए हैं, वो सब प्रैक्टिस करिए आप लोग। मैं एक्सरसाइज भी करा दूंगी आपको आगे के वीडियो में, ये भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको डिटेल्स, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।